नमस्कार। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के खूबसूरत कोंकण इलाके की एक ऐसी सच्ची घटना की जो रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी एक ऐसे नौजवान की है जिसका सामना एक ऐसी हकीकत से हुआ जिस पर वो कभी यकीन ही नहीं करता था। कहानी की शुरुआत होती है प्रमोद के इसी एक सवाल से जो उसने अपने दादाजी से किया था। कौन सी दुनिया में जी रहे हो यार? देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि ये दिखाता है नई सोच और सदियों पुरानी मान्यताओं के बीच की एक बहुत गहरी खाई को। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर प्रमोद से। प्रमोद पुणे की भागदौड़ भरी जिंदगी में पला बड़ा एक मॉडर्न लड़का है जो अपनी जड़ों से, अपने गांव से काफी हद तक कट चुका है। और फिर कई सालों बाद वो कोंकण में अपने पुश्तैनी गांव जाने का फैसला करता है। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि यह सफर उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। प्रमोद का कैरेक्टर समझना यहाँ बहुत जरूरी है। वो पुणे की फास्ट लाइफ का आदी था। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मॉडर्न सोच, गांव की जो परंपराएं थी, पुरानी कहानियां थी, वो उसके लिए सिर्फ अंधविश्वास थी जिनका वो मजाक उड़ाने से भी नहीं चूकता था। गांव की सुबहें जितनी शांत और खूबसूरत थीं, उसकी रातों के पीछे उतना ही गहरा राज छिपा था। और प्रमोद को इसका एहसास तब हुआ जब उसका सामना हुआ गांव के सबसे बड़े डर से, अमावस्या की उस काली रात से, जिसका नाम सुनते ही लोगों की बोलती बंद हो जाती थी। प्रमोद ने एक बड़ी ही अजीब चीज नोटिस की। जैसे ही अमावस्या आती, पूरा का पूरा गांव शाम ढलने से पहले ही थम सा जाता। लोग अपने काम जल्दी जल्दी खत्म करके घरों में ऐसे बंद हो जाते मानो बाहर कोई बहुत बड़ा खतरा घूम रहा हो। हवा में एक खामोश चेतावनी थी, आज रात बाहर मत निकलना, क्योंकि वो घूमती है, एक चुड़ैल। और बस यहीं पर दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव हुआ। एक तरफ थे गांव वाले जो अमावस्या पर घूमने वाली चुड़ैल के खौफ से कांप रहे थे, और दूसरी तरफ था प्रमोद, जिसके लिए ये डर नहीं बल्कि एक एडवेंचर का मौका था। वो तो इस अंधविश्वास का पर्दाफाश करने के लिए बेचैन हो रहा था। अब हुआ ये कि उस पहली अमावस्या की रात उसके दादाजी ने उसे जबरदस्ती अपने पास सुला लिया ताकि वो बाहर ना जा सके। अगली सुबह जब प्रमोद उठा तो उसे इतना गुस्सा और अफसोस हुआ कि वो मौका चूक गया। और जानते हैं, यही अफसोस जल्द ही एक जिद में बदल गया कि अगली बार कुछ भी हो जाए वो इस चुनौती का सामना करके रहेगा। अब ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, प्रमोद के लिए ये एक जुनून बन चुका था। इस कहानी को गलत साबित करने की धुन में उसने एक ऐसा फैसला किया जो अनजाने में ही एक बहुत बड़ी खौफनाक घटना की नींव रखने वाला था। एक रात घर के पीछे बने उस पुराने सुनसान कुएं के पास बैठकर उसने मन ही मन खुद से एक वादा किया, कुछ भी हो जाए उस चुड़ैल से मुझे अगली अमावस की रात मिलना ही है। यह सिर्फ एक ख्याल नहीं था, ये एक प्रण था, एक खुली चुनौती जो उसने किसी अनदेखी ताकत को दे डाली थी। चुनौती तो उसने दे दी, पर क्या वो सच में तैयार था उस चीज का सामना करने के लिए जिसे वो बुला रहा था? क्या उसे जरा भी अंदाजा था कि उसकी ये जिद उसे किस अंधेरे के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर देगी? और फिर इंतजार खत्म हुआ। वो दूसरी अमावस्या की रात आ ही गई। वो रात जो प्रमोद की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और इसका मंच भी वही जगह थी। जी हां, वो पुराना कुआं जहां उसने वो खतरनाक प्रण लिया था। रात के करीब 2:30 बजे थे। गहरी नींद में सो रहे प्रमोद की आंखें कमरे के दरवाजे पर हो रही जोर जोर की दस्तक से खुली। उसका दिल धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक अजीब डरावनी खामोशी। अब तो उसकी नींद जैसे उड़ ही चुकी थी। कमरे में उसे एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी, तो वो ताज़ी हवा के लिए बाहर आंगन की तरफ निकल गया और अनजाने में ही उसी कुएं की ओर चल पड़ा जहां शायद उसका इंतजार हो रहा था। और फिर जो हुआ उसने प्रमोद के होश उड़ा दिए। करीब 2:45 बजे एक औरत जिसका चेहरा लंबे बालों से पूरी तरह ढका हुआ था, कुएं के पास आई। वो अजीब तरीके से बाल्टी से पानी निकाल कर अपने ऊपर डालती रही, और फिर अचानक, इससे पहले कि प्रमोद कुछ समझ पाता, वो कुएं में कूद गई। प्रमोद उसे बचाने के लिए चिल्लाता हुआ कुएं की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने कुएं में झांका, उसकी चीख हलक में ही अटक गई। नीचे कोई नहीं था, बल्कि वो औरत जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, जैसे पीछे की ओर पलट गई हों। वो एक छिपकली की तरह कुएं की दीवारों पर रेंगते हुए ऊपर आ रही थी। उसकी नजरें सीधी प्रमोद पर थीं और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी भी इंसान की नहीं हो सकती थी। उस खौफनाक मंजर के बाद क्या हुआ प्रमोद का? खैर, उसे एक सबक मिला, एक ऐसा सबक जो उसने अपनी जान पर खेलकर सीखा था।
और जिसने उसकी सोच, उसकी जिंदगी, सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। प्रमोद पागलों की तरह चीखता चिल्लाता हुआ घर की तरफ भागा। उसकी हालत देखकर सब जाग गए। घर में कोहराम मच गया। पूरी रात पूजा पाठ और मंत्र चलते रहे। अगले दिन गांव के पुजारी को बुलाया गया। खबर सुनकर पुणे से उसके माता पिता भी भागे भागे आए। वो एक रात प्रमोद को हमेशा के लिए बदल चुकी थी। तो ये प्रमोद के बदलने की कहानी है। वो एक संशयवादी बनकर गांव आया था जो हर चीज को अंधविश्वास कहता था। फिर उसका सामना एक ऐसी डरावनी हकीकत से हुआ जिसने उसके सारे तर्कों को खत्म कर दिया, और आखिर में उसे एक ऐसी सच्चाई को मानना पड़ा जो शायद विज्ञान और लॉजिक से बहुत परे है। लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या प्रमोद ने सिर्फ गांव की उस पुरानी कहानी को सच होते देखा था, या फिर उस रात कुएं के पास कही गई उसकी जिद भरी बातों ने, उसके उस प्रण ने, उस अनदेखी शक्ति को खुद अपनी ओर खींच लिया था? शायद इसका जवाब हमेशा एक राज ही रहेगा।